दोस्तों ये कहानी है इस झंडू जैसे दिखने वाले लड़के की जिसे प्यार हो जाता है इस माल औरत से जो उससे उम्र में लगभग 20 साल बड़ी थी। लेकिन वो औरत इस लड़के का इस्तेमाल करती है बस अपनी जॉब में प्रमोशन पाने के लिए। लेकिन जब ये बात इस लड़के को पता चलती है तो वो उससे बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं बबली बदनाम नाम की एक औरत को जो एक मैगजीन में राइटर का काम करती थी। आगे जब बबली बदनाम किसी काम से दूसरे शहर जा रही थी तभी उसके पास वाली सीट पर ये बिल्लू बिलोटा नाम का एक लड़का आकर बैठ जाता है। तभी बिल्लू बबली बदनाम को देखता है और पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है। लेकिन बबली बदनाम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सोचती है कि इनकी उम्र के सभी लड़कों का यही हाल है, कहीं सुंदर लड़की देखी नहीं कि उनको अपने मन में ही पेलने लग जाते हैं। आगे जब हवाई जहाज में टर्बुलेंस आती है तो बबली डर के मारे बिल्लू बिलोटे का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर बिल्लू बिलोटे का पप्पू आसमान छूने लगता है और वो सोचता है कि शायद ये भी मेरे से सच्चा वाला प्यार करने लगी है। कुछ देर बाद हवाई जहाज भी लैंड हो जाता है और फिर जब बबली बदनाम अपनी सीट से उठकर जाने लगती है तो वो अपना पेन ड्राइव वहीं पर भूल जाती है। जो देखते ही बिल्लू बिलोटा उसे वो लौटाने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन तब तक बबली बदनाम अपनी बहन के साथ वहाँ से जा चुकी थी। आगे कार में उसकी बहन उसे कहती है कि मैंने तेरे लिए एक डॉक्टर लड़का देखा है जो तुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस पर बबली बदनाम कहती है कि नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। फिर अगले दिन वो अपने ऑफिस पहुँचती है जहाँ पर उसका बॉस उसे कहता है कि भीसड़ी वाली आजकल तू ये क्या लिख रही है, तेरे आर्टिकल भी बिल्कुल तेरी तरह घटिया होते जा रहे हैं। उसका एक रीजन है, तू सिर्फ अपना सेम रूटीन फॉलो कर रही है और कुछ नया ट्राई नहीं कर रही। और जब तक तू कुछ नया ट्राई नहीं करेगी तब तक तू कुछ नया लिख भी नहीं सकती। जरा तू अपनी साथी मीना मरवाले को देख, कैसे अपनी गींड हिला रही है। ये हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करती है और इसके लिखे हुए आर्टिकल्स भी सभी को पसंद आते हैं। अब अपने बॉस की बातें सुनकर बबली बदनाम में भी जोश आ जाता है तो वो कुछ नया ट्राई करने के लिए अपना कंप्यूटर ऑन करती है। पर तभी उसे पता चलता है कि उसकी पेन ड्राइव खो गई है। इसी दौरान उसकी नजर एक पेपर पर पड़ती है जिस पर बिल्लू बिलोटे ने अपने नंबर लिखे हुए थे। बबली बदनाम सोचने लगती है कि ये भीसड़ी वाला क्या सोचकर अपना नंबर लिख कर गया है कि मैं इससे अपनी पिंकी पिटवाऊंगी, अजी घंटा मेरा। लेकिन फिर पता नहीं क्यों वो उस नंबर पर फोन लगा देती है। उधर बिल्लू बिलोटा उसकी आवाज सुनते ही उसे पहचान जाता है और उसे कहता है कि जाने मन तेरी पेन ड्राइव मेरे पास है, तू जल्दी आकर उसे ले जा। बबली बदनाम पूछती है कि अबे चूतिए तू है कहाँ पर। बिल्लू बिलोटा कहता है कि 4 नंबर गली के लेन देन क्लब में पहुंच जा। फिर थोड़ी देर बाद बबली बदनाम उससे मिलने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ उसके ऑफिस की 2 और लड़कियां भी थी जो उसे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती हैं कि ये साली बूढ़ी गींड यहाँ पर कर क्या रही है। वहीं बबली बिल्लू से कहती है कि चल चूतिए अब जल्दी से मेरा पेन ड्राइव दे, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। बिल्लू बिलोटा कहता है कि मेरी जान बात कुछ ऐसी है कि पेन ड्राइव तो मेरे पास ही है पर वो यहाँ पर नहीं है, मेरे घर पर है। बबली बदनाम कहती है कि भीसड़ी वाले सुबह सुबह झांट के बालों के नशे करके बैठा था क्या जो तूने मुझे यहाँ पर बुला लिया। चल अब जल्दी से तेरे घर पर चलते हैं, मुझे अभी के अभी मेरा पेन ड्राइव वापस चाहिए। आगे बिल्लू बिलोटा उसे अपनी स्कूटी के पास लेकर जाता है और फिर जब वो उसमें से हेलमेट निकालकर उसे पहनाने लगता है तो ये दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को दबा दबा कर चूस रहे हैं। जो सब बबली बदनाम की ऑफिस वाली लड़कियां भी देख लेती हैं और उनकी फोटोज खींचकर उसे इंटरनेट पर डाल देती हैं। आगे घर पर बिल्लू बिलोटा उसे उसका पेन ड्राइव देता है जिसको लेकर वो सीधा ही वहाँ से जाने लगती है। पर तभी बिल्लू बिलोटा हिम्मत करके उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी। बबली बदनाम कहती है कि अभी तू उम्र में मेरे से बहुत छोटा है और देखने पर ऐसा लगता है कि तेरा 2 इंची से थोड़ा ही बड़ा होगा, इसलिए जब तू और तेरा बड़ा हो जाए तभी तू मेरे पास आना। इसके बाद जब बबली बदनाम अपने ऑफिस आती है तो देखती है कि वहाँ पर सभी लोग सिर्फ उसे ही घूर रहे थे, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये भीसड़ी वाले मुझे ऐसे देख क्यों रहे हैं। इसी दौरान वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है जिससे बबली पूछती है कि ये चल क्या रहा है और यहाँ पर सभी मुझे क्यों घूरे जा रहे हैं। असिस्टेंट कहती है क्योंकि तुम्हारी एक जवान लड़के के साथ चूसने वाली फोटो वायरल हो रही है, जिसको देखते ही बबली बदनाम की फट जाती है और वो कहती है कि यार मैं तो सच में बदनाम हो गई। लेकिन वहीं ये बात जब उसके बॉस को पता चलती है तो वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम कुछ नया ट्राई कर रही हो, इससे तुम्हें कुछ नया लिखने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी। उधर बबली बदनाम भी सोचती है कि अगर उसके बॉस को ये सब अच्छा लग रहा है तो क्यों ना इसी काम को जारी रखा जाए। जिसके अगले ही दिन वो मस्त माल बनकर अपनी गींड मटकाते हुए बिल्लू बिलोटे के कॉलेज में पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि क्यों बे बिलोटे, आज रात तू फ्री है क्या। बिल्लू कहता है कि मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तब से ही फ्री बैठा हूँ, अब जल्दी बता यही कोने में घोड़ी बनेगी या घर जाकर। लेकिन बबली बदनाम तो उसे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाकर रात को एक पार्टी में ले जाती है और वहीं पर जब बाकी लोग उसे एक जवान लड़के के साथ घूमते हुए देखते हैं तो उनकी गींड जलकर कोयला हो जाती है। फिर अगले दिन वो बिलोटे को अपने साथ एक फैशन शो में लेके जाती है जहाँ पर जब मॉडल्स रैंप वॉक कर रही थी उसी दौरान एक मॉडल की हील टूटने की वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। तभी बिल्लू बिलोटा उसे उठाने के लिए उसके पास आता है जो सब बबली बदनाम की सीईओ भी वहाँ पर बैठी देख रही थी। फिर फैशन शो के बाद वहाँ पर एक पार्टी होती है जहाँ पर बिल्लू बिलोटा और बबली बदनाम साथ में चिपक कर डांस कर रहे थे। वहीं ये सब उनका बॉस भी देख रहा था। दरअसल बबली बदनाम ये सब अपने बॉस को दिखाने के लिए कर रही थी ताकि उसके बॉस
बॉस को लगे कि ये कुछ नया ट्राई कर रही है। आगे पार्टी के बाद बिल्लू उसे उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर जाने से पहले वो उसे लपेटने की कोशिश करता है, लेकिन बबली उसे ऐसा नहीं करने देती और अपने घर चली जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बबलू उसका दरवाजा खटखटाता है। वहीं बबली जैसे ही दरवाजा खोलती है तो बिल्लू तुरंत उसे पकड़कर चूसने लग जाता है। अब पहले तो बबली बदनाम उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन अब वो भी नीचे से गीली हो चुकी थी, इसलिए वो उसे कहती है कि जल्दी से अपना सामान निकाल और डाल मेरी गुफा में। जिसके बाद वो दोनों पूरी रात मजदूरी करते हैं और ये मजदूरी तब तक चलती है जब तक सुबह नहीं हो जाती। फिर सुबह होते ही बबली बदनाम को खुद पर ही गुस्सा आने लगता है कि उसने अपने से कम उम्र वाले लड़के से अपनी गुफा में मजदूरी कराई, लेकिन फिर ठरक के सामने उम्र काफी छोटी चीज हो जाती है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जिसके बाद वो दोनों साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगते हैं, जिस दौरान बबली बदनाम बिल्लू बिलोटे के घोड़े की दबाकर सवारी करती है। अब ये सिलसिला काफी दिनों तक यूं ही चलता है, लेकिन फिर एक दिन जब बबली बदनाम शीशे में खुद को देख रही थी तो वो सोचने लगती है कि 4-5 सालों बाद तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन ये साला बिल्लू बिलोटा तब भी जवान ही रहेगा। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि जब मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, चूचियां नीचे लटक जाएंगी और गुफा का खंडर हो जाएगा, क्या तब भी बिल्लू बिलोटा मुझसे उतना ही प्यार करेगा? मुझे नहीं लगता कि वो करेगा। इसलिए अगले ही दिन वो बिल्लू बिलोटे से मिलकर उसे ब्रेकअप कर लेती है। वो कहती है कि देख बिलोटे, ये सब मौज मस्ती 1-2 सालों तक तो चल सकती है, लेकिन जब तुझे मेरे से सुंदर कोई और मिल जाएगा तो तू मुझ पर थूकेगा भी नहीं। अब ये सुनकर बिल्लू बिलोटा निराश हो जाता है, क्योंकि वो अपने तन मन और धन से इसी से ही प्यार करता था। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन बबली बदनाम की सीईओ इनके ऑफिस आती है ताकि वो अगले महीने आने वाली मैगजीन का कवर फोटो डिसाइड कर सके। तभी वो बबली बदनाम से कहती है कि इस बार मुझे कवर फोटो के लिए एक नया मॉडल चाहिए। वो कहती है कि मुझे वो बिल्लू बिलोटा जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, वही चाहिए। मैंने उस दिन उसको रैंप वॉक पर उस मॉडल की मदद करते हुए देखा था। अब उसका नाम सुनते ही बबली बदनाम परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने इतनी मुश्किल से तो उससे अपना पीछा छुड़ाया था और ये साली उसे वापस लाने के लिए कह रही थी। तभी उसका बॉस कहता है कि मैम ये काम तो बहुत आसान है, क्योंकि बिल्लू बिलोटा बबली बदनाम के लिए कुछ भी कर सकता है। आगे बबली बदनाम अपने बॉस के पास आती है और उसे कहती है कि मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने बिल्लू बिलोटे से ब्रेकअप कर लिया है और अब उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं। इस पर बॉस कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि अब वो तेरा बंदा है या नहीं, लेकिन अगर वो फोटोशूट वाले दिन यहाँ पर नहीं आया तो तुम भी उसके अगले दिन से ऑफिस मत आना। अब बबली बदनाम के लिए उसकी नौकरी उसकी इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वो बेशरम होकर बिल्लू बिलोटे को कॉल करती है, लेकिन जब वो उसका फोन नहीं उठाता तो बबली गेंद उठाकर उसके घर तक पहुंच जाती है। आगे बिल्लू बिलोटा उसे अपने साथ कॉफी पे ले जाता है। तभी बबली बदनाम उसे सारी बात बताती है और कहती है कि प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस पर बिलोटा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, तू साली छिनाल है छिनाल। लेकिन फिर जब उसका फोटोशूट होने वाला था तभी वो अपनी गेंद उठाकर वहाँ पर पहुंच जाता है, क्योंकि हम लड़के होते ही ऐसे हैं, साले खड्डे के लालच में कहीं भी मुंह उठाकर पहुंच जाते हैं। आगे जब वो अपने बाल सेट करवा रहा था तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे बताने लगता है कि बबली बदनाम बहुत ज्यादा मतलबी है, साली ने मेरा भी फायदा उठाया ताकि उसे जॉब में प्रमोशन मिल सके। अब ये सुनकर बिलोटे को गुस्सा आ जाता है और वो तैयार होकर फोटोशूट पर पहुंचता है, लेकिन उसके उदास चेहरे को देखकर कैमरे वाली कहती है कि अबे चूतिए थोड़ा मुस्कुरा भी ले। बिलोटा कहता है कि साली छिनाल अपना मुंह बंद कर, नहीं तो तुझे यहीं घोड़ी बना दूंगा। अब ये सुनकर उस लड़की को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं तो इस गधे के गीण की फोटो नहीं लूंगी। तभी बिलोटा भी भड़क जाता है और कहता है कि तुम सब अपनी गीण मराओ, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। जो कहकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी बबली बदनाम उसे रोकने के लिए उसके पीछे आती है। तभी बिलोटा उसे कहता है कि भीसड़ी की तू धोखेबाज है, धोखेबाज। तूने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और जब तेरा काम निकल गया तो तूने मुझे आवारा कुत्ते की तरह सड़क पर छोड़ दिया। वहीं ये सब बातें वहाँ पर खड़े सारे लोग भी सुन रहे थे। आगे बॉस उसके पास आकर कहता है कि तुमने उस बेचारे को चूतिया बनाया और यहाँ पर हम सबको भी, जो कहकर वो उसे काम से निकाल देता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम बबली बदनाम को देखते हैं जो कि पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि उसने बिल्लू बिलोटे के साथ सही नहीं किया। तभी उसे लगने लगता है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी था शायद वो सच्चा वाला प्यार था, जिसको वो कभी भी समझ नहीं पाई। अब वो अपने प्यार को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो भागकर उसके कॉलेज पहुंच जाती है और पूरी क्लास के सामने बिल्लू बिलोटे को प्रपोज कर देती है। वहीं बिल्लू बिलोटा ये सुनते ही उसके पास दौड़ा चला आता है, क्योंकि हम साले लड़के होते ही ऐसे हैं, खड्डे के लिए कहीं पर भी चले जाते हैं। आगे वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।